आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी जस्ट कुछ देर पहले भारत सरकार के द्वारा जो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस है उसको जारी किया गया है। आप सबको पता होगा कि मई के महीने तक भारत सरकार ने लॉकडाउन पूरी तरह से लगा कर रखा था, लेकिन मई के बाद जैसे जैसे हम जून में एंटर किए तो जून में ये अनलॉक 1 हुआ, जुलाई में ये अनलॉक 2 हुआ और यहाँ पर अगस्त के महीने के लिए सरकार ने अनलॉक 3 का नोटिफिकेशन जारी किया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशंस में दिया गया है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो 29 जुलाई 2020 का ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसके अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास अंडर सेक्शन 621 के अंदर पावर होती है कि इस तरह के ऑर्डर को जारी कर सके। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उसने ये बोला है कि हमारे देश में जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन होंगे वहाँ पर लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन नहीं है वहाँ पर जो जो चीज़ें ओपन करने के लिए बोली जा रही हैं वो सारी चीज़ें ओपन रहेंगी। अब हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पर सरकार ने बेसिकली बोला क्या है। तो अनलॉक 3 के अंदर ये बोला गया है कि सभी चीज़ें यहाँ पर खुली रहेंगी आउटसाइड कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन आपको पता होगा कि यहाँ पर जब भी कोई भी जो केसेस हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड वो अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा रहता है। इसको देखते हुए जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी है उसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देंगे। तो इसके अलावा की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा जितने भी एरियाज़ हैं जो कि कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ चालू रहेंगी, परमिट रहेंगी, लीगली अलाउड रहेंगी, एक्सेप्ट जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं। यहां पर कई ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा था कि स्कूल्स और कॉलेजेस को सरकार ओपन करेगी। जी नहीं, यहां पर अगेन सरकार ने 31 अगस्त तक इसको क्लोज करने का निर्णय लिया है। सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, ये सारी चीज़ें भी क्लोज रहेंगी। लेकिन इस बार के अनलॉक 3 में यहाँ पर सरकार ने जो योगा इंस्टीट्यूट है और जो जिम्नाजियम है, तो कई लोगों को वेट चल रहा था कि क्या जिम ओपन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि 5 अगस्त, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 अगस्त 2020 से जो योगा इंस्टीट्यूट है और जो जिम है आपके, ये ओपन होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया जाता है उसको यहाँ पर फॉलो करना होगा। इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल एयर ट्रैवल हैं ये बंद रहेंगे, मेट्रो रेल ये बंद रहेगा, सोशल पॉलिटिकल जितने भी गैदरिंग है, एंटरटेनमेंट गैदरिंग है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर अभी भी क्लोज रहेंगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको पता है 15 अगस्त को हमारा देश 74th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। इस मौके पर यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि हमें इंडिपेंडेंस डे को मनाना है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। इसके लिए यहाँ पर सरकार ने एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया था ऑन 21 जुलाई। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो ये वीडियो देख लीजिएगा। डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे कैसे चीज़ों को फॉलो करना होगा 15 अगस्त को। अब हम आते हैं दोस्तों कंटेनमेंट जोन के बारे में। तो यहाँ पर सरकार ने क्लियरली बोला है कि जहाँ जहाँ पर कंटेनमेंट जोन नोटिफाई किए जाएंगे, और ये नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा, ये जो कंटेनमेंट जोन का एरिया है वो जारी किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन का पूरा चेन है उसको ब्रेक किया जा सके, इसको देखते हुए यहाँ पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। और ये जो कंटेनमेंट जोन है यहाँ पर कंप्लीट पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा टिल 31 अगस्त। यहाँ पर सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, ताकि यहाँ पर जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज हो गई, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो अलाउड होंगी। इसके अलावा जो मूवमेंट होता है लोगों का वो भी अलाउड नहीं होगा। प्लस इसके साथ साथ जो भी कंटेनमेंट जोन एरिया है वहाँ पर इंटेंसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, लोगों की हाउस टू हाउस सर्वेलेंस किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस हैं उसको यहाँ पर रोका जा सके।
प्लस यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं कंटेनमेंट जोन के ऊपर, उसके ऊपर जिम्मेदारी है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की। तो जैसे कि अगर दिल्ली हो गया तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जहाँ जहाँ भी कंटेनमेंट जोन है उसको यहाँ पर स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए और जो कोरोना वायरस का चेन है उसको रोका जाए। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ें कही गई हैं कि कंटेनमेंट जोन के अलावा भी अगर वहाँ की लोकल अथॉरिटी को लगता है, यहाँ पर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है, तो ये जो निर्णय है वो स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर बात याद रखिएगा, बफर जोन के बारे में भी बोला गया। सपोज मैं कहता हूँ ये आपका कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, लॉकडाउन होगा पूरा, और इसके अलावा भी अगर कुछ एरियाज में इसके आउटसाइड बफर जोन जिसको कहा जाएगा, वहाँ पर भी अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना है तो राज्य सरकार लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्लियर तौर पर ये अगेन बोला गया है, वापस जैसे पहले बोला गया था कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स हैं और इंट्रा स्टेट, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्य के अंदर भी जो लोगों की आवाजाही है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। और पहले जिस तरह से यहाँ पर पास लेना पड़ता था, वो किसी भी प्रकार का पास यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ पर्सन्स है, जैसे कि आपने देखा होगा श्रमिक ट्रेन चलाए जा रहे हैं, स्पेशल डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें फॉलो की जाएंगी अभी भी, लेकिन उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू ही यहाँ पर फॉलो करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें बोला गया है जो वल्नरेबल पर्सन्स हैं, जिनकी उम्र 65 ईयर से ज़्यादा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो बच्चे जिनकी आयु 10 साल से कम है, उनको यहाँ पर बोला गया है कि आप घर में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही एक्सेप्शनल केस में आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। आप सबको पता है कि आरोग्य सेतु यहाँ पर सरकार ने कहा है कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो कोरोना वायरस का है उसको ब्रेक करने में मदद करता है, लोगों को इन्फॉर्म करता है। इसके लिए सरकार ने ये बोला है कि जहां जहां पर भी बिजनेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, ऑफिसेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो यहां पर जो एम्प्लॉयर है उसकी यहां जिम्मेदारी बनती है कि ये सभी जो एम्प्लॉयज़ जहां जो काम कर रहे हैं उनके ऑफिस में, उनको यहां पर आरोग्य सेतु इंस्टॉल कराए। इसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो यहां पर अलग अलग इंडिविजुअल्स को बोल सकती हैं कि आरोग्य सेतु उनके मोबाइल में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक लास्ट चीज़ ये बोला गया है कि जो राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है उनको स्ट्रिक्टली ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। वो इन सभी गाइडलाइंस को किसी भी प्रकार से डाइल्यूट नहीं कर सकते, मतलब कमज़ोर नहीं किया जा सकता। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपने एरिया में इन सारे चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। और अगर ये फॉलो नहीं किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो यहाँ पर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कई सारे जो प्रोविजंस हैं सजा से रिलेटेड अंडर सेक्शन 51 और 60, प्लस यहाँ पर जो IPC है उसके अंदर सेक्शन 188 के थ्रू यहाँ पर सजा सुनाई जाएगी। इनफैक्ट मैं रिसेंटली बता दूं आपको, उड़ीसा नहीं, झारखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक निर्णय लिया था रिसेंटली कि अगर किसी पर्सन के द्वारा चीज़ें फॉलो नहीं की जाती हैं कोविड-19 से रिलेटेड, तो यहाँ पर 2 साल की सज़ा, जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। प्लस साथ में यहाँ पर ये बोला गया है कि जो नेशनल डायरेक्टिव्स है कि क्या क्या चीज़ें सभी सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए। तो पहला है, आप सबको पता है कि जो फेस कवरिंग है, मास्क है, वो सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर सभी को मेंटेन करना होगा। 2 गज की दूरी जो नारा दिया जा रहा है, ये जो जितने भी शॉप ओनर्स हैं जो अपने शॉप्स को खोल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी कस्टमर्स उनके यहाँ आते हैं वो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। जहाँ तक बात है गैदरिंग की, लार्ज गैदरिंग की, जैसे कि मैरिज हो गया, वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग गैदर नहीं हो सकते। जो फ्यूनरल है वहाँ पर भी 20 से ज़्यादा लोग गैदर नहीं किए जा सकते। साथ ही में यहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेज है वहाँ पर थूकना, दैट इज स्पिटिंग, ये अलाउड नहीं होगा। अगर ये कोई करता है तो फाइन उसके ऊपर किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सबको पता है कि जो लिकर, पान, गुटखा, ये सभी चीज़ें पब्लिक प्लेसेस में अभी भी अलाउड नहीं होंगी। इसको आप अपने घर पर ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर करना चाहिए। जो बिजनेस आवर्स है, वर्किंग आवर्स हैं, उसको स्टैगर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि ऑल्टरनेट डेज हो गया, या फिर जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। प्लस जो स्क्रीनिंग है, हाइजीन है ऑफिसेज में, कॉमन एरियाज़ में, यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा। सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपर हर टाइम पीरियड के बाद करना पड़ेगा, जैसे कि डोर हो गया, हैंडल्स हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिकली पहले की तरह अलाउड होंगी। और अगर आप में से कोई सोचता है कि इन सारे रूल को अगर फॉलो नहीं करेगा तो एक बार ये जो पेनल्टीज़ हैं, जो सज़ा का प्रावधान है, वो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपके जानकारी के लिए यहाँ पर जो पनिशमेंट है
वो यहाँ पर लगा दिया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों अनलॉक 3 के अंदर वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगर आप मुझसे इकॉनमी या कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।